भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था कि जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का जो ज्ञाता है वो भी एक आश्चर्य है, और जो उस तत्व का वर्णन करने वाला है वो भी क्या है, एक आश्चर्य है। अर्थात वो जो तत्व है जिसको अब हम आत्मा कहें या ब्रह्म कहें, वो इन संसार की हमारी सारी मान्यताओं से ऊपर। पहले यह परे कर, जो भी व्यक्ति ने माना, जो भी रूप समझा, उस तत्व का दर्शन होने पर वो कुछ अलग ही वो सामने आएगा। तो इसीलिए श्रुतियों ने भी नेति नेति शब्द का प्रयोग किया कि जैसा तुम मानते हो, जैसा तुम देखते हो, वो जो आत्म तत्व है वो उससे एकदम भिन्न है। तो उस आत्म तत्व का फिर बोध कैसे होगा? तो इसलिए श्रुति कहती है अनुभव रूप। वो अनुभव रूप संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो संसार का जितना भी ज्ञान, जो भी बोध है, वो इंद्रिय रूप है। इंद्रियों के माध्यम से हमको संसार के रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श आदि पदार्थों का ज्ञान हुआ। लेकिन वो जो आत्म सत्ता है, वो जो आत्मा है, वो इन सब से भिन्न, इन सब से अलग। तो इसलिए कहते हैं कि वो आश्चर्य रूप है। अब इसी बात को आगे कहते हैं कि जब उस तत्व को जब जान लिया, तो अब उस तत्व तक जो पहुंच है या उस तत्व का बोध है, वो होगा किसको? भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। उसके लिए तो निरंतर साधना करनी पड़ेगी, निरंतर उस आत्म तत्व का चिंतन, उस आत्म तत्व का विचार करते रहना पड़ेगा। और कब तक? वह आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, ये हमने न जाने कितनी बार सुना, और कहीं न कहीं ये शब्द पक्के भी हो गए। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, ये संसार नाशवान है, शरीर नाशवान है, ये शब्द सुनते सुनते पूरा जीवन निकल गया कि, और कहीं न कहीं ये शब्द हमारे अंदर दृढ़ भी हो गए। लेकिन उस आत्मा की नित्यता का चिंतन वो नहीं कर पाए, क्योंकि हमने शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लिया। ये किसी एकाध व्यक्ति की स्थिति नहीं, सारे संसार की स्थिति यही है
कि हमने उस शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लिया। इसलिए महर्षि कहते हैं कि वो ये शास्त्रों के द्वारा जो भी शब्द हमको मिले, ये हमारी जो चिंतन की प्रक्रिया है, हमारी जो विचार की प्रक्रिया है, उस विचार प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए शास्त्र। और कब तक विचार करना है? महर्षि कहते हैं आतत्वावबोधनात्, जब तक उस तत्व का बोध न हो जाए। और जब बोध होगा तो वो एक अलग ही आश्चर्य, एक अलग ही प्रकार के वो आनंद की स्थिति जीवन की हो। तो तब आगे भगवान कहते हैं चलो उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, उस स्थिति तक अगर नहीं पहुंचे तो चलो कोई बात नहीं। और अगर इस शरीर को मरण धर्मा ही मानते हो और इस शरीर के साथ तुमने इस आत्मा को जोड़ लिया, जन्म मृत्यु इसकी मान ली, भगवान कहते हैं तब भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। तो उसी बात को यहाँ स्पष्ट करें कि देहे नित्यम अवध्ययम, देहे सर्वस्य भारत, अयम देहि नित्यम। ये जो देही है, देही का अर्थ इस शरीर को धारण करने वाला, जिसकी सत्ता से शरीर की सत्ता है। तो कौन? तो हमारे पास सीधा शब्द है आत्मा कह लें। वो जो आत्म सत्ता है, वो आत्म सत्ता नित्य है और अवध्य, उसका नाश संभव नहीं है, उसका वध संभव नहीं है। और केवल एक आध शरीर में नहीं, जितने भी शरीर इस सृष्टि के अंदर हैं, ये सारे के सारे शरीर नाशवान। कल भी हम लोग चर्चा करके आए थे, बचपन से लेकर के आज तक के जीवन का विचार अगर हम करके देखें, ये जो शरीर है, इस शरीर में कितने परिवर्तन आए। बचपन से लेकर के आज तक असंख्य परिवर्तन, और ये परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, एक चेन है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये जो चेन, इस चेन के 10 स्टॉपेज हमारे ऋषियों ने माने। बाल, शिशु, पौगंड, कुमार, युवा, वृद्ध, जरा, मृत्यु आदि, इस तरह से 10 स्टेज इसकी अलग अलग मानी। तो ये स्टेज चेंज होती रही, लेकिन मैं जिसको लेकर के हम मैं कह रहे हैं, या जो हमारे स्वयं की अनुभूति, सेल्फ एग्जिस्टेंस की जो अनुभूति है, वो बदली क्या? ठीक है, शरीर आदि को लेकर के हम बोलते हैं कि भाई मैं जवान हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, लेकिन जो शुद्ध मैं की अनुभूति है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जितने भी शरीर है, और जहां तक शरीर की बात है, तो हमारे शास्त्रकारों ने शरीर के भी 3 भेद माने। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो ये जो स्थूल शरीर है, ये जो सामने हमको जो दिख रहा है, ये तो नाशवान है। लेकिन इस स्थूल शरीर की भी सत्ता सूक्ष्म शरीर पर टिकी हुई है। और वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो अविनाशी है, वो इतनी जल्दी नष्ट होने वाला नहीं है। और वो जो सूक्ष्म शरीर है,
तो हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं, जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा तो सूक्ष्म शरीर अपने लिए स्थूल शरीर ढूंढ ही लेगा। अर्थात उस सूक्ष्म शरीर में जैसे संस्कार होंगे, उन संस्कारों के अनुसार वो अपने लिए स्थूल शरीर, रफ बॉडी, उसको वो ढूंढ ही लेगा। और ये जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सटल बॉडी, तो इसका आधार है कारण शरीर। कारण शरीर का अर्थ शास्त्रकारों ने कह दिया अविद्या। तो यह आज के समय में अगर समझें, एक आपका मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर एक सिम कार्ड भी है कि नहीं, और उस सिम कार्ड में बैलेंस और वैलिडिटी। सिम कार्ड तो आपने मोबाइल में डाल दिया, अगर उसमें बैलेंस ही ना हो, वैलिडिटी ही ना हो, तो भी आप उस मोबाइल का यूज नहीं कर सकते, उस सिम का यूज नहीं कर सकते। तो इसी तरह से यहाँ भी जीवन में ये जो तीनों शरीर हैं, स्थूल शरीर, ये रफ बॉडी, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, और कारण शरीर। अब इसको समझने के लिए यूं समझो कि एक जो मिरर है, दर्पण जो है, दर्पण को अगर हम देखें तो वो एक ग्लास के पीस के अतिरिक्त और क्या है। जो भी मिरर है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, डिजाइनदार हो, जो भी है, एक्चुअली वो एक कांच का टुकड़ा है। लेकिन कांच के टुकड़े को आप मिरर नहीं कह सकते, उसको दर्पण नहीं कह सकते। तो वो जो कांच का टुकड़ा है, वो दर्पण कब बना? जब उसके पीछे हमने पॉलिश लगा दी। और जब वो कांच का टुकड़ा है, उसके पीछे जब हमने पॉलिश लगाई, तो वो दर्पण बन गया। अब वो जो मिरर है, वो पीस ऑफ ग्लास है, तो उसकी फ्रेमिंग भी हम करते हैं कि नहीं? अब चाहे वो फ्रेम मेटल का हो, प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, कपड़े का हो, कोई भी हो, उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू किसकी है? वो जो कांच का टुकड़ा है, उसके पीछे जो पॉलिश लगी है, उसकी। तो उसी तरह से यहाँ भी जो जीवन में है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो क्या? हमारा यही मन। अब इस मन के पीछे जब पॉलिश लग गई, तो यही क्या बन गया? मिरर बन गया, रिफ्लेक्टिंग पावर इसमें आ गई। तो वही उसी को सूक्ष्म शरीर। और जब तक ये संस्कार, तब तक कोई न कोई संकल्प होगा, तब तक वो सूक्ष्म शरीर है। और जैसा सूक्ष्म शरीर रहेगा, उसके अनुसार हमको फ्रेम तो बनाना पड़ेगा। तो वही यहाँ भगवान भी कह रहे हैं कि ये जितना भी स्थूल शरीर हैं, या जितने भी ये दिखने वाले शरीर हैं, रफ बॉडी, चाहे वो किसी की भी हो, ये तो नाशवान है। इनको तो एक न एक दिन नष्ट होना है। इसीलिए मैंने शायद पहले भी चर्चा की थी, भागवत में और गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। वहां जो गजराज है, वो उसने भगवान से क्या मांगा? कहता, भगवान मैं इस शरीर का नष्ट हो जाए, या इस शरीर का बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं, मैं ये नहीं चाहता। क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर के बंधन से तो एक न एक दिन मुक्त होना ही है। आप चाहें या न चाहें, ये जो स्थूल शरीर है, ये जो रफ बॉडी है, एक न एक दिन न चाहते हुए भी इसका तो त्याग करना पड़ेगा।
तो इसलिए वो कहता है भगवान ये स्थूल शरीर जो है, ये रफ बॉडी, ये तो हम चाहें या न चाहें एक न एक दिन इसके बंधन से तो हम मुक्त हो गए। लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें वो सारा डाटा, सारे संस्कार पड़े हुए, वो तो काल योग से नष्ट नहीं हो। न काल योगे न यस्य विप्लव। इसलिए वो वहां कहता है भगवान मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस स्थूल शरीर से मुक्ति नहीं चाहता, इस रफ बॉडी से मुक्ति नहीं चाहता, तो मैं किससे मुक्ति चाहता हूँ? मुक्ति भी नहीं चाहता। वो कहते हैं भगवान केवल एक काम करो, न काल योगे न यस्य विप्लव। समय के योग से जिसका नाश नहीं होता, और वो कौन? तो वही सूक्ष्म शरीर, यही संस्कार। और इन संस्कारों ने क्या कर रखा? आत्मा वर्णस्य, हमारे आत्म स्वरूप को, हमारे स्वयं के स्वरूप को ढक रखा है। और ये जो संसार के संस्कार हैं, मैं मेरा के जो संस्कार हैं, और ये संस्कार रोज वही काम करते हैं। हर रोज की अनुभूति को अगर देखें तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस समय सुबह आपकी आंख खुली, उस समय किसी प्रकार का संसार है क्या? कोई संसार भाव नहीं। और जब कोई संसार भाव ही नहीं है तो सुख और दुख भी नहीं है। और जब सुख और दुख दोनों ही नहीं है उस समय, तो फिर उस स्थिति को आनंद की स्थिति हम कह सकते हैं। और उस समय कहीं न कहीं आपको अपने मन की शांति का भी अनुभव होता है कि नहीं? मन की शांत रूपता का अनुभव। और फिर जैसे जैसे ये संसार के संस्कार प्रकट होते गए, हमारा संसार भाव प्रकट होता गया, वो जो आनंद रूपता थी, वो मन की एक शांति का जो भाव था, वो कब खो गया? अर्थात हमारी जो आत्म स्वरूपता है, हमारी जो आनंद रूपता है, उस आनंद रूपता को क्या किया? संसार के जो संस्कार है, संसार की जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों ने उसको कवर कर। तो वही कहता है कि ये जो सूक्ष्म शरीर, और अर्थात इस सूक्ष्म शरीर में कह लें, मन में कह लें, चित्त में कह लें, वहां पड़े हुए जो ये संसार के संस्कार, इस संसार के संस्कारों ने, इस संसार भाव ने क्या किया? आत्मा आवरण, आत्मा के ऊपर एक आवरण डाल दिया। हमारा जो स्वयं के सत्ता का भाव था, सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव था, उसके ऊपर एक कवर पड़ गया, उसको कवर कर दिया। अब मनुष्य सुबह से लेकर के शाम तक स्वयं के सत्ता भाव को छोड़ करके, उस आत्म सत्ता के विचार को छोड़ करके, बस इस संसार भाव के विचार में, संसार भाव के चिंतन में ही डूबा रहा। और परिणाम सुख और दुख, वो आनंद की स्थिति जीवन में नहीं आ पाई। और ये जितना भी संसार भाव है, ये थोड़ी देर का, पहले स्पष्ट कर पाया। लेकिन मैं तो वही हूँ। सुबह से लेकर के शाम तक संसार के दृश्य बदलते गए, लेकिन इन सारे दृश्यों को देखने वाला जो मैं, वो तो वही है कि नहीं। एक दिन की बात नहीं, बचपन से लेकर के आज तक इस संसार के कितने दृश्य हमने देखे, और दृश्य रोज बदलते गए, लेकिन मैं नहीं बदला। तो इसलिए भगवान कहते हैं देहि नित्यम अवध्य, ये जो शरीर है देही है। अब यहाँ देही का अर्थ तो नहीं, एक सूक्ष्म शरीर भी आप ले सकते हैं, और वो आत्मसत्ता, क्यों? उस आत्मसत्ता के बिना तो सूक्ष्म शरीर भी काम नहीं करेगा। इसलिए जो सूक्ष्म शरीर है वो भी
आत्मवद अविनाशी, वो भी आत्मा की तरह कहीं न कहीं अविनाशी है। लेकिन उसकी निवृत्ति संभव है। उस दर्पण के पीछे, उस ग्लास के टुकड़े के एक तरफ जो हमने पॉलिश लगाई, उस पॉलिश को हटा दो तो मिरर खत्म। लेकिन जब तक वो पॉलिश है, अगर सुई की एक नोक के बराबर भी अगर वो पॉलिश है, तो उतने अंश में रिफ्लेक्शन तो होगा। तो इसलिए ये जो सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं, इस सूक्ष्म शरीर की ज्ञान के द्वारा ये जो अविद्या का आवरण, अविद्या की जो पॉलिश है, इसकी निवृत्ति के द्वारा इसके बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए वहां गजराज जो कहते हैं कि न काल योगेन यस्य विप्लव, समय के साथ काल योग के द्वारा न यस्य विप्लव, जिसका नाश नहीं हो सकता। भगवान आप केवल क्या करो, पर उस सूक्ष्म शरीर को नष्ट करो। और जब वही नहीं रहेगा तो फिर स्थूल शरीर किसका रहेगा? और जब न सूक्ष्म शरीर का बंधन, न स्थूल शरीर का बंधन, तो मुक्त तो आप हो ही गए। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि वे जो शरीरधारी है, तो वो नित्यम अवध्योयम, वो नित्य है, उसका वध संभव नहीं है। और जो स्थूल शरीर है, जिन स्थूल शरीरों को हम सच्चा मान के पकड़ के बैठे हैं, ये तो समय के साथ एक न एक दिन अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और जो अविनाशी सत्ता है वो कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। और तस्मात् सर्वाणि भूतानि, केवल ये एक की बात नहीं, सर्वाणि भूतानि, सारे पदार्थ। तो इसलिए भगवान कहते हैं, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये लोग मारे नहीं जाएंगे, नहीं, ये भी तुम्हारा भ्रम है। क्योंकि जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर का या जो ही ये दृश्य जगत है, इस दृश्य जगत का नाश तो अवश्यम भावी है। उसको तो कोई टाल नहीं सकता, वो तो प्रकृति का नियम है, वो नियति है। जितने भी रूप इस संसार में हैं, जो कुछ भी इस संसार में हमको दिख रहा है, इन सारे दृश्यों की जो नियति है वो क्या है? आज है, कल नहीं, और कल भी नहीं था। कल भी नहीं था और कल भी नहीं, तो कितनी देर? आज। अब आज का दिन भी ले सकते हैं, 2 4 10 साल भी ले सकते हैं, और 2 4 सेकंड भी ले सकते हैं। लेकिन नियति यही है कि जो दृश्य हमको आज दिख रहे हैं, उन दृश्यों को एक न एक दिन बदलना है, परिवर्तित तो होना है। अब चाहे वो शरीर रूपी दृश्य हो या कोई भी संसार का दृश्य। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये तो बदलने वाले। तुम ये सोचते हो कि कहीं ये भ्रम में बैठे हो कि भाई मैं इनके हत्या नहीं, युद्ध नहीं करूंगा तो ये मारे नहीं जाएंगे। भगवान कहते हैं ये तुम्हारे भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और तुम इनको बचा लोगे, वो संभव नहीं। आज देखो पूरी दुनिया में यही स्थिति है कि एक वायरस के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। जिंदगियां बचाने की होड़ लगी हुई है। अच्छी बात है, अगर किसी के जीवन की रक्षा हम कर सकते हैं तो ये तो पुण्य का काम है, अच्छी बात है।
लेकिन प्रकृति के साथ तो कितना लड़ सकते, क्यों? ये तो नियति है, ये तो इसकी नियति। ये जितने भी स्थूल शरीर हैं, जो भी रूप आपको संसार में दिख रहे हैं, इनको एक न एक दिन तो नष्ट होना ही है। ठीक है, संसार की जो भी व्यवस्था है, जो भी है, उसके अनुसार पे जीवन को बचाने की चेष्टा करना, कोशिश करना, वो अपना फर्ज है। लेकिन हम उससे बचा ही लेंगे? तो वही यहाँ भगवान कहते हैं, इसे नानु सोचे तुम्हारे हंसी। इसलिए ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, उसके लिए तुम शोक मत करो। आज पूरी दुनिया को अगर देखो, हर कोई कहीं न कहीं ये मान रहा है कि नहीं, कोई जल्दी से जल्दी साइंटिस्ट कोई वैक्सीन ढूंढ लें और वो वैक्सीन मिल जाए तो शायद सबका जीवन बच सके, ये मान। लेकिन वो तो संभव नहीं है। आज तक इतनी दवाइयां, इतनी औषधियां संसार में बनी, बड़ी खोजें की वैज्ञानिकों ने, लेकिन मृत्यु से कोई आज तक जीत पाया क्या? कोई नहीं जीत पाया। लेकिन सारी जद्दोजहद, सारा संघर्ष हमारा उसी के लिए, वह हम इस मृत्यु को जीत जाए। अच्छी बात है। मृत्यु पर विजय पाना कहीं न कहीं हमारा लक्ष्य भी है। उसी को दूसरे शब्दों में हमारे ऋषियों ने मोक्ष कह दिया। क्यों? ये जो भौतिक मृत्यु है, ये जो स्थूल शरीर आदि इनका, ये तो प्रकृति का नियम है, इसको तो आप नहीं बदल सकते। हाँ, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जिस दिन सूक्ष्म शरीर के पीछे लगी हुई ये जो पॉलिश, मन के पीछे इस संसार के संस्कारों की जो पॉलिश, जिस दिन इस पॉलिश को साफ करने में सफल हो गए, तो उस दिन इस जन्म मृत्यु के चक्र से भी ऊपर उठ जाएंगे। और नहीं तो इस संसार का जो परिवर्तन है वो तो स्वाभाविक। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं, नानु सोचे तुम्हारा से, क्यों? जो अवश्यम भावी है उसके लिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कुछ करें ही नहीं, ऐसा नहीं। अपना जो कर्तव्य कर्म है वो हमको करना, लेकिन हाय ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, मैंने तो ऐसा किया था, ऐसा होना चाहिए था। तो तरह तरह की जो हम कल्पनाएं फिर लादते चले जाते हैं अपने ऊपर। भगवान कहते हैं वो उचित नहीं है। अपना कर्तव्य कर्म करते चलो, लेकिन कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कहते हैं ये शोक करना तुमको शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो अविनाशी तत्व है, जो आत्म सत्ता है, उसका कभी नाश संभव है नहीं। और जितना भी ये दृश्य प्रपंच है जगत का, जितने भी ये दृश्य जगत के हैं, तो इनकी तो नियति है कि एक न एक दिन इनको नष्ट होना ही है। इसलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इस पृथ्वी में जितने भी पदार्थ हैं, इन सब की नियति, इन सब की स्थिति यही है। इसलिए न तुम शोचितुम अर्हसि, इन सब के लिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर इसी के शोक में डूबे रहे, भगवान कहते हैं, फिर तुम अपने धर्म से भी अलग हट जाओ। क्यों? ये जो चिंता, ये जो शोक आपको आपके कर्तव्य पथ से विमुख करते, तो उसी बात को भगवान आगे और कहते हैं कि ये जो है, तो इसलिए आगे अपना जो कर्तव्य कर्म है, वो कर्तव्य कर्म करना हर एक प्राणी का कर्तव्य है। और अगर इसी संसार के शोक मोह में फंस गए, इसी संसार की नाशवान वस्तुओं को ही नित्य मान के पकड़ के बैठ गए, तो फिर तो वो दुखों का, उसके साथ शोक मोह आदि ये सब वृत्तियां जगत के आएंगी, और उसका परिणाम
इसी शोक मोह में, इसी संसार के राग द्वेष में जीव बंधा रहेगा, तो अपना जो कर्तव्य कर्म है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से अपने को ऊपर उठाने का, वो पीछे छूट जाएगा। तो सारा जीवन फिर यही संसार का सुख दुख, मोह ममता, इसी में सारा जीवन बीत जाएगा, और परिणाम फिर वही जन्म मृत्यु का चक्र जीवन में चलता रहेगा। इसलिए इस संसार का शोक त्याग करके भगवान कहते हैं तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, तो वो कर्तव्य बोध धीरे धीरे आपको इस संसार भाव से ऊपर उठाएगा। तो कैसे, तो उसकी चर्चा मैं समझता हूँ अपने फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।